एक समय की बात है। हिमालय की गहराइयों में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाओं में गंगा विराजमान थी और चारों ओर गूंज रही थी। हर हर मभुत समय पहले कैलाश पर्वत की गोद में बर्फ से ढकी चोटी पर भगवान महादेव ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, आंखें बंद थीं और चारों ओर बस एयूएम नमः शिवाय की गूंज थी। एक दिन एक छोटा ग्वाला नंदू अपने बछड़े को खोजते खोजते उसी पर्वत की ओर चला आया। हिमालय की ठंडी हवा में उसका शरीर कांप रहा था, पर दिल में डर नहीं था। वह मासूम था, पर भक्ति से भरा। उसने देखा, एक दिव्य पुरुष ध्यान में लीन है, शरीर पर भस्म, गले में नाग और माथे पर अर्धचंद्र। डरते डरते उसने पूछा, बाबा, क्या आपने मेरा बछड़ा देखा है? महादेव ने आंखें खोलीं। उन आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। मुस्कुराकर बोले, बेटा, जो कुछ खोता है वह तभी मिलता है जब वह सच्चे मन से पुकारे। आंखें बंद कर अपने बछड़े को पुकार। नंदू ने भोलेपन से आंखें बंद कीं और बोला, हे गौ माता के स्वामी, मेरा बछड़ा मुझे लौटा दो। अगले ही पल बर्फ के पीछे से उसका बछड़ा दौड़ता हुआ आ गया। नंदू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं बाबा? महादेव मुस्कुराए, बोले, मैं वही हूँ जो हर पुकार में सुनता हूँ। जो सच्चे मन से पुकारे उसके लिए मैं सदा उपस्थित हूँ। नंदू बोला, बाबा, मैं तो गरीब हूँ, आपको क्या दूं? महादेव बोले, भक्त का सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रसाद है। लेकिन आज से जब भी तुम किसी को भूखा देखो, उसे अन्न देना, वही मेरी पूजा होगी। उस दिन से नंदू गांव में हर जरूरतमंद को भोजन देने लगा। समय बीत गया, लेकिन लोग कहते हैं कि जब भी कोई भूखा पेट भोलेनाथ को याद करता है, तो कहीं न कहीं किसी नंदू के मन में दया जग जाती है। क्योंकि महादेव केवल कैलाश पर नहीं, हर उस दिल में रहते हैं जहां प्रेम, करुणा और भक्ति बसती है। शिक्षा। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची पूजा मंदिरों या माला जप में नहीं, बल्कि दया, सत्य और प्रेम के कर्मों में है।